बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के पीछे राशन को बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए हर कार्ड धारक को अनाज, तेल और नमक जैसी चीजें गरीबों को जमकर मिली और बीजेपी ने इसे अपने चुनावी कैंपेन में भी जमकर प्रचारित किया। और इस योजना का असर भी ऐसा हुआ कि गरीब जनता ने वोटों के जरिए नमक का कर्ज भी उतारा और उसी का परिणाम है कि बीजेपी यूपी में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ लौटी। लेकिन क्या ये योजना बीजेपी के लिए 2024 में भी मैजिक कर पाएगी? क्या ये योजना वही मास्टर स्ट्रोक 2024 में साबित होगी? ये देखना दिलचस्प होगा। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दूसरी बार सत्ता तक पहुंचाने में अहम सूत्रधार हैं वो लोग जिन्हें सरकार की योजना का फायदा मिला। विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करने वाली बीजेपी लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है और इस बार चुनाव में सरकार का साथ दिया था उन गरीब परिवारों ने जिन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। इसमें कोरोना काल और उसके बाद योगी सरकार की ओर से चलाए गए डबल डोज राशन ने बड़ी भूमिका निभाई है। तो राशन ने यूपी में शासन दिलवाया। जाहिर है 2024 में भी इस योजना से जनता को वोट मिल सके, इसलिए उत्तर प्रदेश में 2024 में भाजपा एक बार फिर उत्तर प्रदेश के रण को शानदार तरीके से अपने नाम करके दिल्ली की राह आसान बनाने की योजना पर आगे बढ़ती दिख रही है। करोड़ों लोगों के लिए मुफ्त राशन योजना को वर्ष 2024 तक बढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि यूपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय हो सकते हैं। यूपी सरकार चुनाव के दौरान किए गए वादों पर कैबिनेट की पहली बैठक में ही बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। फिलहाल सिर्फ आंतरिक तैयारी चल रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या राशन योजना 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगी, क्योंकि कहा जाता है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं। तो सवाल यही कि 2024 में मैजिक कर पाएगी राशन योजना। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। शासन के लिए जरूरी है क्या राशन देना, या फिर वाकई जनता के हित के लिए ये राशन वाली योजना थी और है तो उसे 2024 के हमेशा चलते रहना देना चाहिए? और अगर वाकई ये सिर्फ चुनावी लिहाज से योजना थी तो 2024 के चुनाव के बाद ये फिर बंद हो जाएगी। लेकिन अब आगे सरकार इस पर वाकई इतना पॉजिटिव रिएक्शन लेकर चल रही है कि उत्तर प्रदेश में यही एक योजना थी जिसने बीजेपी को इतने ज्यादा वोट दिलवाए और अब 2024 में भी कुछ यही मैजिक करके दिखा पाएगी। चलिए इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ मलिक जावेद अंसारी साहब जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुन पा रहे हैं आप मुझे सर? मलिक साहब, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि राशन वाली योजना, जो डबल डोज राशन जिसमें तेल नमक भी था, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन इसे कहा गया कि एक मैजिकल मोमेंट साबित हुई है बीजेपी के लिए और इसीलिए 2024 में भी इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। और जनता, क्योंकि गरीब जनता जो लाभार्थी जिन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा मिला, इस वजह से वो जुड़े भी भारतीय जनता पार्टी से। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? भाजपा उत्तर प्रदेश में फ्री राशन की वजह से नहीं, झूठे भाषण की वजह से जीती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था तो अप्रैल में 2020 में हमारी अध्यक्ष सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था और उसमें कहा गया था कि जो गरीब तबका है उसको 7,500 रुपया उनके खातों में ट्रांसफर किया जाए और 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति को दिया जाए। लेकिन मोदी सरकार ने केवल 3 महीने के लिए लॉन्च किया था ये कार्यक्रम, फिर वो बढ़ा के फिर सोनिया जी ने दूसरी चिट्ठी लिखी तो ये बढ़ता गया निरंतर। तो ये जो जो ये खाद्य सुरक्षा कानून था, ये कांग्रेस का ही प्रोजेक्ट था जिसको भाजपा ने हमेशा अपोज किया था। अगर आज भाजपा को ये लग रहा है कि गरीब लोगों को अनाज देना जनता के लिए अच्छा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 10 सालों के शासन में 27 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला था और इन्होंने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है।
तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है आज रोजगार मांग रही है, वो फ्री राशन नहीं मांग रही है। जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री राशन से ज्यादा रोजगार चाहिए, यहाँ पे नौकरियां चाहिए। अब हमें यह देखना होगा हमारे जो योगी जी हैं वो कब तक 12 लाख जो पद खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश में वो कब तक भरते हैं। तो आज देश के जो युवा हैं, उत्तर प्रदेश के युवा हैं, वो रोजगार मांग रहे हैं, ना कि फ्री राशन मांग रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मलिक साहब जब हम धरातल पर वहाँ के लोगों से बात भी करते हैं तो अब वो प्रचार प्रसार में ज्यादा उपयोग हुई इसलिए बात कही जा रही है या फिर उन्हें इन चीजों का फायदा मिला इसलिए कहा जा रहा है। देखिए, जनता को अनाज राशन मिला है तभी जनता कह रही है कि हाँ हमें ये सारी सुविधाएं मिली हैं। आवास मिले हैं तभी वहां की महिलाएं कह रही हैं कि हाँ आवास मिले हैं। सुरक्षा कई जगहों पर हम कह सकते हैं जहां से घटनाएं आई वहां पर आप उस पर इशू उठा सकते हैं, लेकिन पूरे यूपी में से हर जिले हर कस्बे से नहीं निकली घटनाएं, तो वहां की महिलाएं खुश हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट निकलकर बीजेपी के लिए शामिल। 4 हत्याएं हुई हैं कल, अमेठी में 4 हत्याएं हुई हैं। किसी चैनल पे मैंने नहीं देखी है खबर, मैंने किसी चैनल पे खबर नहीं देखी है। जब अगर हमारा मीडिया खबरें नहीं दिखाएगा तो लोगों तक कैसे पहुंचेगा। हाँ, अगर जो भाजपा के लोग हैं उत्तर प्रदेश में ये बोलते हैं कि 15 करोड़ लोगों को हमने फ्री राशन दिया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 24 करोड़ की जनता में 15 करोड़ लोगों को आपने राशन पर निर्भर कर दिया है, लोगों के रोजगार छीन लिए, छोटे दुकानदार की दुकानदारी बंद हो गई है, जो बेचारे छोटे छोटे मजदूर थे उनके सारी मजदूरियां चली गई है। तो आज उत्तर प्रदेश में चुनाव भाजपा जीती है, हम उसका सम्मान करते हैं, हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है, उत्तर प्रदेश में मुद्दों की राजनीति नहीं हुई है और जो चुनाव जीता है इन्होंने केवल झूठे भाषण की वजह से जीता है। बेरोजगारी आज भी अहम मुद्दा है और कल ही मैं अखबार पढ़ रहा था तो खबर आई है कि जो थोक महंगाई है वो 13% बढ़ गई है। तो महंगाई, बेरोजगारी, ये आज भी वही मुद्दे हैं, लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन आज आपने जो टॉपिक चुना है ये बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हम अपनी बात रख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश के लोग केवल रोजगार चाहते हैं और अपने कारोबार को करना चाहते हैं। जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, मुरादाबाद है, जैसे बनारस का काम है साड़ियों का, मेरठ में खेल उद्योग का काम है, भदोई में कारपेट इंडस्ट्री है। तो सरकार को इन लघु उद्योगों पर काम करना होगा, यहीं से हमारे युवाओं के लिए रोजगारों का सृजन होगा। झूठे वादे कर सकते हैं, झूठे एडवर्टाइजमेंट देके आप अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं, अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार दे सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के युवा आज योगी जी को इसी नजर से देख रहे हैं कि वो रोजगार दें। कल एक खबर आई थी कि युवा ने अपनी डिग्रियों को आग लगा दी, ऐसा क्यों किया? उससे जब पूछा गया तो उसने बताया मुझे उम्मीद नहीं है कि योगी जी नौकरी दे पाएंगे। तो मेरा यही सवाल है, जो आज युवा हमारे उत्तर प्रदेश का है वो हताश है, निराश है। केवल रोजगार एक ऐसी चीज है जो उनमें उमंग ला सकता है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो बहुत स्वाभिमानी है। मजबूरी में लॉकडाउन में लोगों के कारोबार खत्म हुए, लोग बर्बाद हुए, इसलिए लोगों ने राशन लिया, लेकिन लोग राशन नहीं चाहते हैं, लोग अपना रोजगार चाहते हैं। पारुल जी, ठीक है, हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं। शमशी आजाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशी आजाद साहब, बहुत स्वागत करती हूँ। बीजेपी से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं, सपा नेता। यश भारती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अब्दुल वहीद साहब हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक। अब्दुल वहीद साहब, कितनी कारगर साबित हुई राशन योजना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या वाकई ये मैजिकल कह सकते हैं स्कीम साबित हुई जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी से 2024 में भी ले जाना चाहती है? क्या यही एक वो वजह है जिससे वो जीत सकते हैं? आप मानते हैं कि इसके साथ और भी चीजें चलनी चाहिए? इससे कोई बहुत बड़ा 5 स्टार नहीं लग गया भारतीय जनता पार्टी के कामों पर? क्या कहिएगा सर वहीद साहब? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपको भी होली की शुभकामनाएं सर। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसको देखते हुए जो हमें महसूस हो रहा है कि इस चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बात जनता के सामने पहुंचाई, लेकिन बीजेपी के सिवा जो उनके भारी भरकम नेता थे उन्होंने जनता को अपनी बातों को समझाने के लिए जो बातें समझाई वो समझा ले गए, जनता की समझ में वो बातें आ गई। निश्चित रूप से जो वादे बीजेपी ने किए थे, समाजवादी पार्टी ने भी किए थे, कांग्रेस ने भी किए थे, उनके घोषणा पत्र भी जनता ने देखे, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि बीजेपी के अलावा और भी कोई नेता जो है जनता में अपनी बात को समझा सका। रही बात जो राशन की है, तो राशन कोरोना काल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने
देना जरूर शुरू किया, उसके बाद उसको डबल कर दिया गया, महीने में 2 बार दिया गया, तो जी। उसका कहीं ना कहीं असर तो देखने में आया है। हम लोग भी गांव में गए और भी गरीबों तक पहुंचे, तो जो समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का भी घोषणा पत्र बहुत शानदार था, हम लोगों ने भी देखा, लेकिन उस पे भारी पड़ गया राशन, और राशन ने ही बीजेपी को शासन तक पहुंचाने में मदद करी है। लेकिन जो बातें आ रही हैं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मुद्दे और मामले सब अलग होते हैं, तो आज बिल्कुल। भी लोगों को रोजगार की आशा लगाए हुए है, केंद्र सरकार से भी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए, या करने की कोशिश भी संभवतः वो करेंगे। तो राशन योजना को आगे बढ़ाने की बात तो सोच रहे हैं वो लोग, और आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आगे उनको रोजगार के बारे में भी सोचना पड़ेगा, तभी ठीक है। 2024 में उनको सफलता मिलेगी। शमशी आजाद साहब, ये अच्छी बात है कि आप उसे आगे बढ़ा रहे हैं राशन स्कीम को, लेकिन 2024 के लिहाज से बढ़ा रहे हैं तो खाली वही अकेला काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये तो सच है कि जनता जब वोट करती है तो कई राज्यों से विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार गिर जाती है, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार बन जाती है। पिछला चुनाव में हम देखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान उसके एग्जाम्पल थे, जब उसके बाद सीधा केंद्र में चुनाव थे, मोदी जी फिर दोबारा चुने गए। लेकिन यहाँ भी ऐसा ही हो सकता है कि जनता आपसे फिर बेरोजगारी में बात कर ले, जनता आपसे महंगे पेट्रोल के बारे में बात कर ले, जनता आपसे महंगे घरेलू तेल के बारे में बात कर ले। तो मुद्दे सिर्फ राशन नहीं हो सकता। शमशी आजाद जी, यही समझाने की कोशिश करें भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं, शुभकामनाएं और बीजेपी की जीत भी बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी लोगों को, आपकी पूरी टीम को। पारुल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ राशन नहीं दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत शासन दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने भयमुक्त समाज दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश दिया, भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने संगठन बनाकर काम किया। हमारी पार्टी बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का काम करती है, सबको कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ मिल करके काम करती है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव जो चल रहा था, जिस तरीके से पूरा विपक्ष हमारे खिलाफ था, पूरा विपक्ष हमारे खिलाफ था, लोग कह रहे थे किसान हमारे खिलाफ है, मजदूर हमारे खिलाफ, जवान हमारे खिलाफ, नौजवान हमारे खिलाफ, महिलाएं हमारे वो खिलाफ। काम गिनवा दीजिए जो महंगाई और रोजगार देने के लिए आपकी सरकार ने किया। नहीं, बहुत सारे काम हमने किए रोजगार देने के लिए, ऐसा नहीं, नहीं ऐसे बहुत सारे से नहीं चलेगा ना सर, आपको बताना पड़ेगा कैसे वो कौन से बताना काम ये पड़ेगा कि हमने सरकारी नौकरियां कम से कम जो है 5 से 5.25 लाख सरकारी नौकरी दी है, ठीक है, और उसके बाद हमने वैकल्पिक रोजगार दिए। फिर 11 से 12 लाख पद क्यों खाली पड़े रहेगा सरकारी नौकरियों के, ये भी बता दीजिए। आप 2 साल कोरोना से भी तो हमको जंग करना पड़ा है। आप ये देखिए कोरोना में तो तरीके आंकड़े हैं, आप की सरकार के नीति आयोग के आंकड़े हैं कि क्या क्या तबाही हुई है, रोजगार गए हैं, लोगों का जो खुद की अर्थव्यवस्था है वो लोगों की खराब हुई है, देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई है, तो आपने कैसे दुरुस्त कर लिया? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हुई है, उसमें फिर भी उसमें वही तो मैं कह रही हूँ, फिर आप कैसे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने इस क्षेत्र में काम किया, हमने बेरोजगारी पर काम किया, हमने महंगाई पर काम किया। तरीके से भारत ने इस कोरोना काल में, मंदी के दौर में अपने प्रदेश को, अपने देश को जिस तरीके से उभारा है, वो एक समझने की मिसाल है। और पूरे भी अभी विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं तो पूरी तरीके से दिल्ली में बैठी आपी की सरकार से लोकसभा में उन मुद्दों के बारे में बात होगी जिनको लेकर दिल्ली में सरकार बिठाई थी जनता ने। सर शमशी आजाद जी, सवाल करने के लिए हमने कहाँ मना किया, लेकिन हमने जो है, हमने कोई राशन का लालच दिखाकर उत्तर प्रदेश की जनता को वोट नहीं हत्या लिया है, और उसके साथ 4 स्टेट में हमारी सरकार फायदा तो हुआ है ना, आप लोग खुद ही कहते हैं फायदा हुआ है, सब जगह हम राशन थोड़ी दे रहे थे, हम सब जगह राशन थोड़ी दे रहे थे फ्री। हिंदुस्तान की जनता जानती है कि एक बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, अगर उसमें रहेंगे, राज बनेगा तो अच्छा देश बनेगा, मजबूत देश बनेगा। और ये छूटपुट क्षेत्रीय पार्टी है, अगर इनके हाथ में सत्ता पहुंची जाएगी तो ये परिवारवाद की राजनीति करेंगे, जातिवाद की राजनीति करेंगे। परिवारवाद नहीं है अभी सर, जनता के मुद्दों पर बात हो रही है, परिवारवाद की तरफ मत घसीटिए इस डिबेट को, सीधे मुद्दों पर बात हो रही है कि आप क्या राशन स्कीम या आवास योजना या तमाम वो योजना उसको लेकर 2024 में भी जाना चाहते हैं, ये रणनीति है बीजेपी की। पार्लियामेंट में एक बात हमें सुनिए कि जिस तरीके से विपक्ष बतला रहा था कि जनता हमारे खिलाफ है, पूरा उत्तर प्रदेश हमारे खिलाफ है, 5 राज्यों में हमारे खिलाफ जनता है, लेकिन आपने देखा ना, अप्रत्याशित बहुमत हमको मिला है, हमारी सोच के ऊपर हमको मिला है। तो ये फेल हो जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में यश भारती जी आपको कौन सा दाव लेकर जाएंगे
इनके पास तमाम चीजें हैं, राशन योजना भी ये लेकर जा रहे हैं आगे, और भी तमाम चीजें ये लेकर जा रहे हैं आगे, केंद्र के मुद्दों को भी, दिल्ली के मुद्दों को भी लेकर जा रहे हैं। आपके पास वो कौन सा फॉर्मूला है जो इनके फॉर्मूलों पर मात दे सके? बताइए यश भारती जी। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने ही बोला कि अप्रत्याशित इनको जीत मिली, यानी ये खुद मानते हैं अप्रत्याशित है, इनकी कोई योजनाएं नहीं थी इस तरीके की जो इनको प्रत्याशित परिणाम इस तरीके के मिलते, अप्रत्याशित परिणाम इनको मिले हैं, ये खुद इस बात को मानते। अब जो हमारा विषय है आपने रखा राशन, राशन वितरण अगर सरकार ने किया, राशन कार्ड हर प्रदेश में मिलता है और राशन वितरण एक बड़ी जिम्मेदारियां होती है जो राज्य सरकार होती है। अगर अभी तक राज्य सरकार इसका वितरण नहीं कर पा रही थी तो ये बड़ी नाकामयाबी है, और कोरोना काल में केवल वितरित कर पाई है। नहीं, कोरोना काल में डबल कर दिया, वितरण की बात नहीं हो रही है सर। पीडीएस गेहूं की बात नहीं हो रही, पीडीएस दुकानों पर माल बिक रहा था, नहीं बिक माल दिया था, जा रहा था, नहीं दिया, ये नहीं हो रहा है, डबल हो गया था, ये हो रहा है। हाँ, अब कहिए। अब ये राशन वितरित कर पा रहे हैं, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये कहे जनता से अपील करते हुए कि तुमने मेरा नमक खाया इसीलिए मुझे वोट दो, तो जनता बड़ी भावुक होती है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो चुना हुआ होता है पूरे देश का होता है, तो किसी पार्टी या किसी क्षेत्र का नहीं होता। और जब इस कर्ज उतार दिया अपना, ऐसा भावनात्मक ब्लैकमेल करना जनता को कि तुमने मेरा नमक खाया है, और जब नमक खाया तो उसके बदले में वोट मांगना, तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति होती है। भगवान राम के नाम में भावनात्मक करना। भारती जी की हिम्मत की सराहना देता हूँ कि उन्होंने इतनी करारी हार के बाद भी चैनल पे बैठने की हिम्मत दिखाई, ये बड़े हिम्मती है, लेकिन आपकी पार्टी अगर परिवारवाद से उठ जाती है तो आज बहुत आगे बढ़ जाती है। आपकी पार्टी ने क्यों दिखलाया, शमशेर आजाद जी, दिखलाया कि विपक्ष का नेता अगर बना रहे हैं तो अपने घर वालों को ही बना रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप बना रहे हैं तो अपने जातिवाद के लोगों को बना रहे हैं। इन सब चीजों से उठिए, इन सब चीजों से उठिए। अगर उत्तर प्रदेश में आप चाहते हैं कि हमारी बोलने का सरकार मौका दिया कीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, मैं वापस आपके पास आऊंगी। जल्दी से खत्म कीजिए यश भारती जी अपनी बात। ये कि जब वो विषय पर बात करेंगे तो इस विषय से ये भाग जाएंगे। अब मैं राशन का बात कर रहा हूँ तो ये भाग रहे हैं, मैं सरकार का बात कर रहा हूँ तो ये भाग रहे हैं। तो ये तमाम चीजें फिट नहीं बैठ पाई ना सर, वो हथियार जो आपने चलाया वो काम ही नहीं किया, फ्लॉप हो गया, दिक्कत ये हो गई। आपने इनको टोका परिवारवाद की बात पे, ये परिवारवाद को बीच में ले आए, अभी तो गनीमत है। तो आगे क्या नीति है आपके पास, रणनीति है? आगे लोकसभा चुनाव लड़ेगी सपा, नहीं लड़ेगी? क्यों नहीं लड़ेगी? तो और लड़ेगी तो क्या काट है इन तमाम मुद्दों के सामने आपके पास? तो इस महापर्व में शामिल होना चाहिए, और इस महापर्व की हिफाजत करना, वोट की हिफाजत करना हर राजनीतिक पार्टी और हर जनता की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन जनता के वोट की हिफाजत से भारतीय जनता पार्टी मौजूदा दौर में भाग रही है। जब पोस्टल पेपर को पड़े मिलते हैं, जब पदाधिकारी जो जिलाधिकारी है, जो निर्वाचन अधिकारी है, वो बिना बताए ईवीएम लेके ठीक है, अब 30 सेकंड के साथ हम मूव ऑन कर रहे हैं। भाई साहब, अब्दुल भाई साहब, ठीक है, यश भारती, कोशिशें तमाम आप लोगों की को भी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब्दुल साहब ने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी की वो कोशिश की वो लोगों के जहन में अपनी बात बिठा सके, वो तरीके से कर गए काम, यही काम आप लोग नहीं कर पाए। अब्दुल साहब, तीनों की बात आपने सुनी, कहिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर राजनीतिक दल का अपना अपना कहना रहता है, और हार का मंथन करने के बाद उनको सही चीजों पर सही रूप में जो जनता एक विकल्प ढूंढ रही भारतीय जनता पार्टी का, तो मजबूती से उनके सामने, जनता के सामने अपनी बातों को रखना चाहिए, एक विकल्प बनना चाहिए। और जनता ही देखिए जीत भी देती, जनता ही हार देती है, तो उसमें इधर उधर की बात ना करके आवश्यकता है कि जो भी विपक्षी दल हैं वो आत्ममंथन करें, चिंतन करें कि ऐसा क्यों हुआ। और कई ऐसी सीटों पे देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी 500, 1000, 2000 वोटों से ही आगे बढ़ी है, तो उनके लिए भी मंथन की जरूरत है। उनकी सीटें भी कम हुई हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि 5 साल पूरी बहुमत की सरकार के बाद 325 से 2024 के लिए डबल मेहनत करनी होगी, तब जाकर आप लोगों का परफॉर्मेंस सुधर सकता है। अब्दुल भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे यहाँ मंथन भी हो चुका है, और हमारे यहाँ उन नेताओं की लिस्ट भी बनाई गई है जिन लोगों ने चुनाव में विरोध में जो लोग पाए गए थे, जो लोग इधर उधर गड़बड़ी कर रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनका बाकायदा लिस्टेड कर दिया गया, उनका नाम बाकायदा। इंतजार हमें मंत्रिमंडल का भी है ना सर, उसमें तो पता चलेगी कि किसको सबक दिया आपने, नहीं दिया। जिन चीजों के लिए जनता में नाराजगी दिखी है, आज आवश्यकता है उन चीजों को भी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विषय रहेगा कि जो उन्होंने घोषणा पत्र देके जनता से भारी बहुमत बनाई है,
उन आवश्यकताओं को अपने घोषणा पत्र के अनुसार उनको पूरा करने की तत्काल आवश्यकता रहेगी। ठीक है, यश भारती जी 30 सेकंड। जनता ने जो जन समर्थन हमको दिया है सबने देखा है, चाहे वो रैलियों में हो चाहे वो वोट में तब्दील हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन का जो दुरुपयोग किया है वो भी जनता ने देखा है, और जनता अब जो 2024 में परिणाम देने जाएगी वो आप देखिएगा कि अब मलिक जनता साहब, सावधान होगी 30 और सेकंड। इनको जवाब देगी। तो ये हस्तक्षेप करते हैं हर जगह पे, जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार के बीच में ठीक है, वो उन्हें वरिष्ठ पत्रकार को बुरा नहीं लगा उस मामले में, सभी को अपनी अपनी बात रखने का और सवाल पूछने का हक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मलिक साहब 30 सेकंड। हाँ यश भारती, आपको भी अगर कोई कुछ बोलेगा तो जाहिर सी बात है आप क्रॉस बात कर सकते हैं। आप लोकतांत्रिक देश है हमारा, अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर उन्हें लगा कि उन्हें अब्दुल साहब से कुछ बात करनी चाहिए तो कर सकते हैं, आपको भी करनी है तो कर सकते हैं। मलिक साहब जल्दी से। ये फ्री राशन से नहीं, झूठे भाषण की वजह से जीते हैं उत्तर प्रदेश में, यही कहूंगा मैं। मेहनत डबल करनी होगी तमाम दलों को, परफॉर्मेंस सुधार 4 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, डबल नहीं 4 गुना करेंगे। इलेक्शन से 6 महीने पहले या अभी से ही दिखाई देंगे या अभी छुट्टी पर गए हुए? 4 गुना मेहनत होगी। नया कांग्रेस का अध्यक्ष होगा उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी अगले 3-4 महीने में। 30 सेकंड शमशी साहब, 30 सेकंड में कंप्लीट देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो कार्यप्रणाली थी 5 साल तक कोरोना काल को अगर छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी सदा जो है इलेक्शन मोड में रहती है, चुनाव मोड में रहती है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है उसका मिशन 2024 स्टार्ट हो गया है। अभी मंत्रिमंडल का सवाल मेरा अब्दुल साहब विस्तार आपसे जो था कि विपक्षी पार्टियां, हम डिबेट में देखते हैं, चर्चा में देखते हैं, कई सारे सवाल होते हैं, कई बार हम ही बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब धरातल पर इन्हीं विपक्षी पार्टियों का हम जोश देखते हैं तो सत्ता पक्ष के सामने क्या उस जोश के साथ आपको 2024 में तमाम दल दिखाई दे रहे हैं? छोटी सी टिप्पणी सर इस पर आपकी। देखिए, हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि अभी इस चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने बड़ी बड़ी बातें करी थी और सब ये कह रहे थे कि हम 200 और अपनी सरकार बना रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद सबको अपनी हैसियत का पता लग चुका है। तो जो हैसियत का पता लगा है तो अब उसी हैसियत के अनुसार सबको वास्तव में मजबूती के साथ काम करना चाहिए। डिबेट में तो बड़ी बड़ी बातें हर आदमी कह देता है और ये बात सच है कि एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लग जाती है। मेहनत और उसमें मेहनत और लगन आपकी धरातल पर दिखाई देगी तो रिजल्ट जरूर मिलेगा और जनता तो उसी तरह से फिलहाल अब वक्त इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को लिए जाएं। अब्दुल साहब माफी के साथ इजाजत लेनी होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। शमशी आजाद साहब आपका भी शुक्रिया, मलिक साहब आपका भी शुक्रिया, यश भारती जी आप भी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा है। मास्टर स्ट्रोक साबित हुई राशन स्कीम, लेकिन 2024 तक इसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन क्या 2024 में ये वही मैजिक कर पाएगी, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।